नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे लता मंगेशकर की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर उनके आवास से अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ा है। उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़क पर उनके चाहने वालों का हुजूम निकल पड़ा है और नम आंखों से उनके चाहने वाले लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा। उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंचेंगे। साथ ही कई गणमान्य लोग भी उनको अंतिम विदाई देंगे। इससे पहले अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रिचू कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगर में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लता ताई के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री समेत कई सियासी दिग्गजों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूं। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई है। वे हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पुरानी तस्वीर को ट्वीट कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन हम सभी देशवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। परमात्मा दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं लता मंगेशकर के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुख का खबर मिला और वह कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रही। उनकी सुनहरी आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि लता जी ने अपनी आवाज के जादू से देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान बनाई। चाहे वो देशभक्ति गीत हो या भजन अथवा अन्य फिल्मी गीत हो, वह इन गीत संगीत के माध्यम से सदियों तक जीवित रहेंगी। लता मंगेशकर जी के नाम देश और विदेश के कई रिकॉर्ड दर्ज है। भारत रत्न पुरस्कार हो, स्क्रीन का लाइव अचीवमेंट पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार हो, उन्होंने अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। कि वह मेरे लिए व्यक्तिगत भी थी। शुरू से ही मैं उनके गानों का फैन रहा। भारत कोकिला कहा जाता था उनको। भारत के विभिन्न भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। आज अखबार में देख रहा था कि लगभग 30,000 गाना उन्होंने गाया। इस तरह का विभूति न भूतो न भविष्यति, यही कहेंगे हम और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीवन काल में उन्होंने शांति के गाने गाए, प्रगति के गाने गाए। सुरों की नायिका लता मंगेशकर नहीं रही। भारत रत्न से नवाजी गई आवाज की मलिका लता मंगेशकर की याद में जमशेदपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर लता मंगेशकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने लता मंगेशकर को याद करते हुए भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, सुरों की मलिका अब नहीं रही। वैसे आने वाले दिन में कोई ना कोई लता मंगेशकर की राह पर चलने का प्रयास करेगा, लेकिन लता जी ने जो कर दिखाया है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता।
लोग बहुत मर्माहत हैं। संगीत एक ऐसा साज है कि जो लोगों में संचार पैदा करता है, और आज वो संचार पैदा करने वाली सुरों की महानायक नायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी की निधन की खबर आई है। हम सारे लोग बहुत मर्माहत हैं और हम सारे लोग उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आपने देखा कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करने के लिए। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू ने शोक प्रकट किया है। कशिश न्यूज से बात करते हुए कहा कि लता जी ने अपनी आवाज के जादू से देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान बनाई। चाहे वो देशभक्ति गीत हो या फिर भजन या फिर फिल्मी गीत, वो इन गीत संगीत के माध्यम से सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। पूरा विश्व में इसके टक्कर का कोई भी सिंगर जो है इतना मधुर गाना गाने वाली आज तक कोई पैदा नहीं किया है। तो देश के साथ साथ पूरा विश्व में इनकी पहचान थी और उनका निधन हो जाना बहुत दुखद है। और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को और पूरा देश को आज जो शोकमय है इनका एक चला जाना